जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स यानी जिम एंड डब्ल्यूएस ने लद्दाख में महज 3 सप्ताह के भीतर 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर भारत को वैश्विक एडवेंचर स्पोर्ट्स और हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल हेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में पहली 22 सदस्यीय टीम ने जून जुलाई 2026 के दौरान तकनीकी रूप से बेहद कठिन खयाम मैसिव की 4 चोटियों पीक 5901 मीटर, पीक 6090 मीटर, पीक 5944 मीटर और पहली फतह की गई अछूती चोटी माउंट खयाम 3 यानी 6018 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया। इसी अभियान के दौरान कर्नल हेमचंद्र सिंह ने 5600 मीटर की ऊंचाई से पहली बार पैराग्लाइडिंग उड़ान भरकर नया इतिहास रचा। इसके बाद जुलाई में 23 सदस्यीय माउंटेनियरिंग कम पैराग्लाइडिंग अभियान ने 6622 मीटर ऊंचे माउंट शामसर कांगड़ी के रिकॉर्ड 23 घंटे 50 मिनट में सफल चढ़ाई एक और कीर्तिमान स्थापित किया। इस अभियान में कर्नल हेमचंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल विकास धूरिया ने 6622 मीटर ऊंची चोटी से सीधे 4700 मीटर स्थित रोड हेड कैंप तक पहली बार पैराग्लाइडिंग करते हुए सुरक्षित लैंडिंग की, जबकि निखिल रेड्डी ने 6000 मीटर स्थित समिट कैंप से सफल उड़ान भरी। संवाददाता मंजूर पोसवाल की रिपोर्ट। हम आई थिंक दूसरी तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं माउंटेनियरिंग से रिलेटेड। 2023 में हमने पहले किया था, उसके बाद 24 में नहीं किया और फिर पिछले साल किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन 1983 से यहाँ पर है और लगभग आई थिंक पिछले 2003 से लगातार माउंटेनियरिंग और विंटर स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी काम कर रहा है। अभी जो माउंटेनियरिंग का ये जो पर्टिकुलर फील्ड है ट्रेनिंग के अलावा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अगर हम कश्मीर को देखें या कश्मीर के आसपास के इलाकों को और लेह लद्दाख के इलाकों को देखते हैं तो माउंटेनियरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है माउंटेनियरिंग। आप देखो नेपाल जैसे देश को देखो, नेपाल जैसे देश की पूरी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 70% 80% इकोनॉमी माउंटेनियरिंग पर रिलेटेड है। पर अगर हम भारत को देखें तो भारत में हमारा माउंटेन नेपाल के बनस्पत कम से कम कुछ नहीं तो 5 गुना ज़्यादा माउंटेन होंगे यहाँ पर, परंतु फिर भी हमने उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया है। और स्पेशली हम जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर न केवल माउंटेनियरिंग बल्कि पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग और इन सब के क्षेत्र में इस पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मुख्य उद्देश्य इंस्टीट्यूट का यही है कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे, कई बार हमने लोकल्स के साथ काफ़ी एक्सपीडिशन किए, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्षेत्र को जाने, इसके माइनर निटी-ग्रिटीज़ को जाने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल क्षेत्र है, एट द सेम टाइम वेरी डिफ़िकल्ट क्षेत्र भी है। इसमें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, चीज़ों को समझना होता है। तो उसी के उद्देश्य से हमने ये एक्सपीडिशंस हम करते हैं और हर साल हम इनको प्लान करते हैं। बहुत ही सस्ते रेट में कराए जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर और क्योंकि अभी यात्रा का सीज़न चल रहा है तो हमने लद्दाख के क्षेत्र को चुना और यहाँ पर हमने इस साल 5 एक्सपीडिशन प्लान किए थे। जैसा कि आपको बताया, कैम्पजो मैसिव के इलाके में 4 एक्सपीडिशन और चमसर कांगड़ी का 1 एक्सपीडिशन था। और इसके साथ ही पहली बार एक नया आयाम, बिल्कुल ही नया, इससे क्या होगा कि 2 चीज़ें जुड़ रही हैं यहाँ पर, पैराग्लाइडिंग माउंटेनियरिंग के साथ जुड़ रहा है, जो कि एक इटसेल्फ एक बहुत ही नया फील्ड है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर इस फील्ड को हम जोड़ते हैं तो न केवल हम भारतीय पर्यटकों को बल्कि फ़ॉरेन के जो पर्यटक हैं, क्योंकि हमारे पास स्कोप अनलिमिटेड है। ट्रायल्स की ज़रूरत थी, हमने शुरुआत की है और इसको देख कर के लोग इसको ट्रायल्स वगैरह करेंगे और इसका जो स्कोप अगर ये जब जुड़ेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में। तो इसी से संबंधित इस एक्सपीडिशन को प्लान किया। सर, कोई खास मैसेज ऐसे यूथ को जो पैराग्लाइडिंग पे या एक्सपीडिशन पे जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा कि यूथ नेशन की पावर है और हमारा देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, देयरफॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं, पहाड़ों के बच्चे हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हर कोर्स में वो आते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा रिटर्न वगैरह थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर बाकी सारे के सारे उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा